मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सब डिवीजन कंगन क्षेत्र के साथ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला अकाल पुल पिछले 12 सालों से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इस पुल को बनाने के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में इसका काम पूरा होना तय हुआ था, लेकिन पुल निर्माण करने वाली कंपनी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये पुल 12 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। पुल निर्माण में हो रही देरी की वजह से लोगों में भारी रोष पनप रहा है। पुराने पुल को कई बार असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। पिछले साल जनवरी में तो पुराने पुल को R&B विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे हल्के मोटर वाहनों के लिए खोल दिया गया। लोगों का गुस्सा उस समय ज्यादा उग्र हो गया जब पुल का निर्माण अधूरा छोड़ कंपनी अपना सामान मशीनरी यहां से ले जाने लगी। लोगों ने इसका विरोध किया और SDPO कंगन के साथ मिलकर संबंधित SDM से मिले। SDM कंगन ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस पर 3 दिनों के भीतर फिर से काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोग शांत हुए। लोगों का कहना है कि वो इस पुल के पूरा होने का 12 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अकाल ब्रिज लगभग 35,000 लोगों को पूरे कंगन के साथ जोड़ता है। आपको पता होगा 2008 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। 2008 से इसका काम शुरू हुआ। बाद में 2012, 2014 इसी तरह 2-2 साल के वक्फे के बाद थोड़ा सा काम इसमें होता रहा। चूँकि 2020 में अगरचे किसी हद तक इसमें अच्छे तरीके से काम शुरू हुआ था। आपको याद होगा DC साहब ने भी 2020 में मीडिया की वसादत से लोगों को ये पैगाम पहुंचाया था कि इसको दिसंबर तक 2020 का जो दिसंबर है उसके आखिर तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये पुल जो है वैसे का वैसा ही है। कल यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने यहाँ से जनरेटर वगैरह जो उसके जो इक्विपमेंट्स थे उसने सारे यहाँ से वो उठाए। तो मैंने जब शाम के वक्त उससे बात की, मैं उस टाइम मौके पर यहाँ पर आया तो मैंने उसके साथ बात की। उसने कहा कि लगभग 32 लाख उसकी जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। उसने कहा JKPCC के पास एक पैसा भी नहीं है इस पुल के लिए। तो उसने कहा कि कौन जो है अपना पैसा फंसाना चाहेगा। तो मैंने ऊपर ऑफिशियली से भी बात की है, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग हमें यकीन दिलाया कि इस पुल का मसला जो है हायर अथॉरिटीज़ के साथ उठाया जाएगा। तो मुझे लगता है आवाम को चाहिए कि हायर अथॉरिटीज़ के पास जाए, हो सकता है कुछ इसका जो है नतीजा निकल आए। और मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है, हमारे जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब काफ़ी अच्छे हैं, काम करने के लिए वो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर इस पुल के लिए वो जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे, मुझे लगता है लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव अप्रोच उनका पड़ेगा। तो मेरी उनसे गुजारिश है गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द इस पुल के लिए कोई इकदाम उठाएं। रात अकाल ब्रिज गई पतिम 8 वरी काम चलान बदल बनान न तज शिशरस 50 क्विंटल टोटल त्रित या 7, मगर अस करे तो ठेकेदार आव तम मे फंड्स त्रावान कहीं बस वाटी सामान अस द्राय वो रोडन पे SDM सोबन DSP सोबन यमो दित आश्वासन दोपक अस वातो सामान तोथी तो सठा शुक्र गुजार यमो वो वातो वापस अस लागनो 3 दोन मज काम अस द्राय ना रोडन पे रोड यमो दप रोडस पे मिली तो मतलब अस 3 दोन अगर ना 3 दिन बाद गो तेल से रोड पे मजबूर नेरने मतलब क्या करो क्या न करो कि जो मतलब ये अकाल ब्रिज है इसका काम मतलब कई साल से मतलब चल रहा है, कभी इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है। कल रात क्या हुआ कि जो इसका जो कंसर्न जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने कल जो इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेल्डिंग मशीन या जनरेटर्स थे वो वापस ले जा रहे थे। जब पब्लिक ने उनसे पूछा कि आप ये वापस क्यों ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि फंड्स नहीं है। तो कल ही पुलिस ने एक्शन किया, उनको वो सामान जो है कल रात ही सीज हुआ। सुबह होते ही जो अकाल का होल एरिया है वो रोड पे आ गया और वहाँ पे पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने हमें मतलब श्योरिटी दी कि हम SDM साहब से बात करेंगे। यहाँ पर हम SDM ऑफिस आ गए, सारे एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर SDM ऑफिस पे आ गए। SDM साहब ने श्योरिटी दी कि विद इन नो टाइम इसका जो है काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स कल रात यहाँ से हटाए गए थे वो वापस वहाँ पे रखे जाएंगे। हमारी डिमांड सिर्फ आज नहीं है, हमारी डिमांड आज से 12 साल पहले की थी और यही डिमांड हम आज भी लेकर आ रहे हैं कि कम से कम ये ब्रिज जो है मतलब हमारा हक है, हमारा राइट है, ये कंप्लीट होना चाहिए विद इन नो टाइम।
बता दें कि इस अकाल पुल का निर्माण कार्य JKPCC की ओर से 8.96 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। पुल की कुल लंबाई 84 मीटर है। हाल ही में गांदरबल प्रशासन ने संबंधित विभागों को दिसंबर 2020 तक का इसका निर्माण कार्य पूरा करने को कहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पुल राजनीति की भेंट चढ़ गया है और नेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। लोगों ने अब इस मामले को उपराज्यपाल से देखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।